प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। पास में आपने जल चढ़ाया, आपने भजन करा, आपने बेलपत्र चढ़ाई, आपने मंदिर में झाड़ू लगाई, आपने पोछा लगाया, सब सेवा का रजिस्टर उसके पास तैयार है। एक पत्र है। मेरा नाम सो जय श्री रविंद्र टहरे। मेरा मोबाइल नंबर ये है। संतान प्राप्ति आप पढ़ के बताओ कितने साल के बाद हुई है? 23 साल। ठीक है, कहीं बेटी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर बच्चा आया हो साथ में तो उसको ला सकती हैं। ये बच्चे का फोटो। मेरा नाम सो जय श्री रविंद्र टहरे। मोबाइल नंबर ये है। मेरी शादी को 23 साल हो चुके हैं गुरुदेव। अब जरा उस बहन की दुख भरी कथा सुनिएगा, जरा कहानी इस पत्र के माध्यम से। मेरा बड़ा बेटा, मेरा एक बेटा 13 साल का था, तब उसको खेलते खेलते गले में फांसी लगी और वो मुझे छोड़कर चला गया। अब उन्होंने तो एक 13 साल और एक 18 साल लिखा है, पत्र को पढ़िए। एक 13 साल का लड़का था, उसको भी फांसी लगी, वो चला गया खेलते खेलते बच्चों के साथ। दूसरा बेटा था मेरा 18 साल, वो भी मुझे छोड़कर चला। एक 13 साल का गया, एक 18 साल का, वो भी मुझे छोड़कर चले गए। बहुत दुख होता था गुरुदेव, दिन रात रोती थी, आंख से आंसू बहता रहता था। घर के बाहर बैठी हुई, दिया लगाना भी बंद कर दिया था घर के बाहर। एक दिन बैठी थी, तब किसी एक बच्ची ने आकर कहा, वो सीहोर वाला बाबा कथा कहता है, उसकी कथा तो टीवी पर सुना करता था। वो बाबा सबकी सुनता है, टीवी पे कथा सुनने से कोई बच्चा हो जाता। मैंने उस बच्ची को थोड़ा चिल्लाया, बच्ची चली गई। फिर मन में आया कि वो सीहोर वाला बाबा है कौन। टीवी चालू करी, आस्था चैनल, कथा सुनना प्रारंभ करी और बाबा से वहीं बैठकर प्रार्थना करी, बाबा कृपा कर, मैं कहीं नहीं जा सकती क्योंकि मेरे 2 बेटे चले गए, लोग मुझे अपशब्द कर रहे। मेरा 13 साल का और मेरा 18 साल का बेटा चले गया, लोग मुझे आड़ा टेढ़ा कहते हैं, मैं किसको मुंह दिखाऊं? अब तो ही कुछ कर सकता है। मैं नहीं जानती थी कि शिव जी पे जल चढ़ाने का क्या फल होता है। मैंने बस एक नियम लिया, भगवान शंकर के मंदिर में जाना, रोज मंदिर जाती, लोटा भर के जल चढ़ाती, आचमन करती, बाबा के मंदिर में झाड़ू लगा देती, पोछा लगा देती। गुरुजी आप कहते हो उसके पास में सबका हिसाब है। हो सकता है मेरे बाबा ने हिसाब रखा और 23 साल के बाद मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। 23। एक 13 साल का बेटा चले गया, एक 18 साल का बेटा चले गया। मना कर दिया था डॉक्टरों ने, तुम्हारे यहाँ अब संतान नहीं हो सकती। आस छोड़ दिए थे, तो भी मेरे बाबा ने मुझे औलाद। एक लाइन लिखी है, आप उसको पढ़िएगा, जो हमने कल भी गुनगुनाई थी। मेरा जिसे चुपचाप
मेरा दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा कोई तो हमदर्द है जिसे दर्द कहता हूँ। मेरा कोई तो हमदर्द है जिसे दर्द कहता हूँ। आया नजर ना कोई भी अपना जब मुझको दरकार थी, जब मुझको दरकार थी, तब मेरे मन का जीवन के रथ का तू ही बना सारथी, तू ही बना सारथी। राधा ने की हर कदम पर निगरानियां, मेरा कोई तो हमदर्द है जिसे दर्द कहता हूँ। मेरा कोई तो हमदर्द है जिसे दर्द कहता हूँ। जिसे दर्द कहता हूँ। जब एक संबंध उस शिव से जुड़ता है, एक संबंध जो मेरे देवता महादेव से जुड़ता है, आपका नंबर कब बढ़ जाएगा पता नहीं, आपका दुख कब कट जाएगा पता नहीं, आपकी तकलीफ कब कट जाएगी पता नहीं। तब दुख कटेगा, तब तकलीफ मिलेगी। शिव परीक्षा लेते हैं, परिणाम देते हैं, रिजल्ट देते हैं। और जब देता है तो दुनिया का सारा सुख प्रदान कर देता है। त्रिकारी के दरवाजे पर आवाज लगाई सुबह सुबह एक साधु ने, मुझे पार कर दो, उस पार जाना है। शिव साधु बनकर मुझे उस पार कर दो। त्रिकारी केवट ने कहा, बाबा जी थोड़ी देर तुम बैठो पेड़ की छांव में। मेरा नियम है, सबसे पहली नाव अगर लेकर जाता हूं तो जितना भी घाट पर निर्माल्य होता है उस निर्माल्य को मैं अपनी नाव में रखता हूं, बीच धार में पानी की छोड़ देता हूं जिससे निर्माल्य का विसर्जन होता है।